बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। बीजेपी के स्थापना दिवस पर मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से संवाद करेंगे पीएम। 7 से 20 अप्रैल तक देश भर में कार्यक्रम करेगी बीजेपी। स्थापना दिवस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ध्वजारोहण करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को देंगे श्रद्धांजलि। बीजेपी स्थापना दिवस पर लखनऊ में भी होगा कार्यक्रम। योगी, दोनों डिप्टी सीएम के अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे मौजूद। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में आज बीजेपी निकालेगी रैली। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे रैली में शामिल। स्थापना दिवस के मौके पर राजदूतों और मिशन प्रमुखों से संवाद करेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी मुख्यालय में राजनयिकों को करेंगे संबोधित। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा को आज लखनऊ लाया जाएगा। आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले को एटीएस ने किया था इस पर जांच और अब इसे एटीएस को किया गया ट्रांसफर। गोरखनाथ मंदिर पर हमला मामले में खुलासा। आरोपी मुर्तजा के लैपटॉप से जिहादी और ब्रेन वॉश वाले वीडियोस मिले। आरोपी मुर्तजा के मोबाइल फोन से भी कई सबूत मिले। देश विदेश के 7 इलाकों में एटीएस की जांच जारी। यूपी एटीएस ने मुंबई और नवी मुंबई में की जांच। मुर्तजा को लेकर टॉप ऑफिसर्स से की मुलाकात। एटीएस की टीम ने आरोपी की बहन, माता-पिता और रिश्तेदारों की भी जानकारी जुटाई। एटीएस की जांच में खुलासा, कट्टर आईएसएस समर्थक था मुर्तजा। आईएसएस से संबंधित जगहों पर दिया था लाखों का चंदा। एटीएस के मुताबिक सीरिया जाकर जंग में शामिल होना चाहता था मुर्तजा। मौका नहीं मिलने से था निराश। मुर्तजा के नेपाल कनेक्शन खंगालने में जुटी एटीएस और एसटीएफ। मुर्तजा की नेपाल यात्रा पर भी एजेंसियों की नजर। मुर्तजा करने वाला था दूसरी शादी। जौनपुर में दूसरा रिश्ता होने की खबर। केशव प्रसाद मौर्य बोले, जिहादी सोच रखने वाले छोड़े नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बाहर भी होंगे तो भी नहीं बचेंगे। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर अभियान जारी। बरेली में बीएसपी नेता की बारात घर के कुछ हिस्से को गिराया गया। उन्नाव में भूमाफिया बीरबल गुजराती के खिलाफ प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। 4 करोड़ 27 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को कुर्क किया। मेरठ में भी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन। नगर निगम की टीम ने बुलडोजर से कई अवैध निर्माणों को तोड़ा। शामली में एसपी नेता नाहिद हसन के रिश्तेदार के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। अवैध कब्जे वाली 8 बीघा जमीन को खाली कराया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रशासन का एक्शन। कांशीराम शहरी योजना के तहत अवैध कब्जे को खाली कराया गया। सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ बैठक की। 100 दिनों के एक्शन प्लान के बारे में बताया। योजनाओं को 10 सेक्टर में बांटकर होगा काम। रमजान के महीने में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बिजली नहीं काटने के फरमान पर विवाद। राजस्थान सरकार ने ऐलान किया। गहलोत सरकार के ऐलान पर भड़के गजेंद्र सिंह शेखावत। बोले, कांग्रेसी सोच से आती है घृणा। वोट बैंक की राजनीति के चलते दिया फैसला। महंत बालकनाथ का भी निशाना। कहा, हिंदू क्षेत्रों के लिए कोई निर्देश नहीं है, वो भी तो नवरात्र का उपवास कर रहे हैं। मुंबई के कुर्ला में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का विरोध किया। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत का आरोप, राज ठाकरे तो मोहरा है, बीजेपी कर रही है साजिश। लाउडस्पीकर विवाद में सपा नेता अबू आजमी भी कूदे। कहा, बीजेपी लोगों को लड़वाना चाहती है। कर्नाटक भी पहुंचा विवाद। हिंदू संगठन ने सभी मंदिर प्रबंधन से लाउडस्पीकर पर मंत्रोच्चारण करने की अपील की। कर्नाटक के हासन में कालिंकंबा मंदिर में लाउडस्पीकर से जपा गया राम नाम। मठ के महंत बोले, इस मामले पर हिंदू एक हो। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम सिद्धारमैया का अटैक। कहा, लाउडस्पीकर से सिर्फ बीजेपी को दिक्कत। कांग्रेस विधायक प्रियंका खड़गे का तंज। बीजेपी को मुसलमानों से इतनी दिक्कत तो मुसलमान देश में आने वाले पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल बंद करें। मध्य प्रदेश में रामनवमी और हनुमान जयंती को लेकर कांग्रेस का फरमान। कमलनाथ ने लिखी चिट्ठी। कहा, राम कथा हनुमान चालीसा का पाठ करें। फरमान से कांग्रेस में ही बवाल। मुस्लिम विधायक आरिफ मसूद ने पूछा, रमजान को क्यों भूल गए। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे कांग्रेस का पाखंड करार दिया। कहा, राम को काल्पनिक बताने वाली राम को याद कर रही है। विवाद बढ़ने के बाद दिल्ली जल बोर्ड ने रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों के लिए रोजाना 2 घंटे की छुट्टी का फैसला वापस लिया। पूर्वी दिल्ली में भी नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद रहेंगी। सप्तमी, अष्टमी और नवमी पर बंद रहेंगी स्लॉटर हाउसेस। करौली हिंसा मामले में एफआईआर की कॉपी आई सामने। हिंदू संगठन की तरफ से शांतिपूर्वक बाइक रैली निकाली गई थी। एफआईआर के मुताबिक बाइक रैली के ऊपर छतों से बरसाए गए पत्थर। जिम से 100 से 150 लोग बाहर आकर लाठी डंडे बरसाने लगे। शिवसेना नेता संजय राउत पर ईडी का एक्शन। राउत की पत्नी की 2 और प्रवीण राउत की 9 प्रॉपर्टी कुर्क की गई। संजय राउत के अलीबाग में 8 प्लॉट और दादर में एक फ्लैट अटैच किया गया। 1034 करोड़ रुपए के घोटाले में हुई कार्रवाई। ईडी की कार्रवाई पर भड़के संजय राउत। कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं, ना ही चुप बैठूंगा, सच्चाई की जीत होगी।
आप नेता सत्येंद्र जैन पर भी ईडी की कार्रवाई, परिवार की 4 करोड़ 81 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, एनजीओ के अकाउंट में अनियमितताओं के मामले में दर्ज किया केस। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन से फोन पर बात की, यूक्रेन समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। लोकसभा में यूक्रेन के मुद्दे पर जवाब देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। यूक्रेन संकट को लेकर सदन में हुई चर्चा। राज्यसभा में दिल्ली के लिए एक एमसीडी का बिल ध्वनि मत से पास हुआ। दिल्ली में 3 की बजाय 1 नगर निगम होगा। गृहमंत्री अमित शाह का दिल्ली सरकार पर निशाना, जो हमें सत्ता का भूखा कहते हैं वो खुद को आईने में देखें। सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए फंड किया जारी, करीब 250 करोड़ का फंड दिया। 2017 से अब तक 600 से ज्यादा सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक किए गए, सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी। शोपियां में आतंकवादियों की गोली से घायल कश्मीरी पंडित बालकृष्ण से मिले कोर कमांडर डीपी पांडे, अस्पताल में जाकर हाल जाना, बालकृष्ण की हिम्मत की दाद दी। आतंकी हमले के बाद शोपियां में डर का माहौल, बालकृष्ण के भाई ने कहा इस माहौल में कश्मीर में कारोबार करना संभव नहीं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने आतंकी वारदात को वहशीपन करार दिया, आतंकवादियों का अंजाम बुरा होने की बात कही। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कश्मीरी पंडित पर हमले के पीछे आईएसएस का हाथ बताया, कहा कश्मीर का माहौल खराब करना चाहती है आईएसएस। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के विधायकों के लिए डिनर पार्टी का आयोजन किया। शिवसेना नेता संजय राउत के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी डिनर में हुए शामिल। चंडीगढ़ बनी रहेगी हरियाणा की राजधानी, विधानसभा में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रस्ताव किया पारित। सीएम खट्टर ने विधानसभा में पढ़ा संकल्प पत्र, बोले पंजाब का प्रस्ताव हरियाणा को स्वीकार नहीं। पाकिस्तान संसद के भंग होने के खिलाफ दायर याचिका पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मंगलवार को बेंच ने सुना इमरान खान की पार्टी का पक्ष। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने संसद की कार्यवाही का रिकॉर्ड मांगा। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कार्यवाही का रिकॉर्ड मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना वोटिंग संसद भंग करना सही कदम था। आज मामले में फैसला सुनाएगा कोर्ट। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने आम चुनाव नहीं करवाने की खबर को बताया गलत, कहा जरूरत पड़ी तो तुरंत चुनाव के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने कहा हम अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ हैं, 3 महीने में चुनाव नहीं करवा पाने की खबर में कोई सच्चाई नहीं। टिकटॉक स्टार से रेप के आरोपी रंजन पंडित पर लखनऊ पुलिस ने दोबारा की कार्यवाही, जेल से छूटने के बाद किया था रोड शो। नांदेड़ के जाने माने बिल्डर संजय बियानी की गोली मारकर हत्या, अज्ञात लोगों ने फायरिंग की। बंगाल के बीरभूम में 30 देसी बम बरामद किए गए, पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी। बीरभूम हिंसा मामले में सीबीआई ने मिहिली लाल शेख सहित 2 और लोगों को रामपुर हाट से कोर्ट में पेश किया। बोगतुई हिंसा मामले की सीबीआई कर रही है जांच। शामली में पुलिस का बड़ा एक्शन, AK-47 के साथ एक बदमाश गिरफ्तार, 2 फरार। बिहार के मुजफ्फरपुर में अवैध शराब बेचने वाले 2 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा, आबकारी विशेष न्यायाधीश ने सुनाई 6 साल की सजा। अलीगढ़ में पुलिस ने साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश किया, गैंग से जुड़े 2 लोग गिरफ्तार, शख्स से बोनस के नाम पर की थी 70 लाख की ठगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले 2 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने मौके से 3 लाख और मोबाइल बरामद किया। कालीचरण महाराज 95 दिनों बाद जेल से रिहा होने के बाद पहुंचे इंदौर, एयरपोर्ट पर अनुयायियों ने किया भव्य स्वागत। राजस्थान के जयपुर में गणगौर महोत्सव की धूम, फेस्टिवल में राजस्थान की कई नृत्य कलाओं का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। पुणे में एक ही परिवार में घर में पहली लड़की के जन्म पर भव्य तरीके से जश्न मनाया गया, बच्ची को हेलीकॉप्टर से लाया गया घर वालों ने जमकर किया स्वागत। गोवा की राजधानी पणजी में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से मिली राहत। देश भर में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 185 करोड़ के पार, मंगलवार को 13 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। बूजा में जली हुई हालत में 6 और शव बरामद किए गए, एक गली के बाहर पड़े हुए थे शव। जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र परिषद के मंच से रूस पर बोला हमला, जोरदार हमले में कहा यूक्रेन के नागरिकों को टैंकों से कुचल दिया गया, महिलाओं और उनके बच्चों के सामने बर्बरता की गई। जेलेंस्की ने यूएन पर भी उठाए सवाल, कहा यूएन जल्द कार्रवाई नहीं करता तो इसके रहने का कोई मतलब नहीं है। यूएनएससी की मीटिंग में रूस ने खुद पर लगे आरोपों को बताया फर्जी, कहा बूचा के वीडियो और तस्वीरें आधारहीन। यूएनएससी में चीन ने कहा बूचा नरसंहार की जांच होनी चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में ना हो कोई फैसला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने भी बूचा में हुई हत्याओं की निंदा की, स्वतंत्र जांच की मांग उठाई, कहा यूक्रेन के हालात में नहीं हो रहा है सुधार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की रूसी नागरिकों से अपील, यूक्रेन का सच जानने के लिए रूसी मीडिया पर ना करें भरोसा। स्पेन की संसद में जेलेंस्की का सम्मान, सांसदों ने खड़े होकर ताली बजाई।
जेलेंस्की ने सैनिकों को किया सम्मानित। रूस से लड़ते हुए शहीद होने वाले सैनिकों के परिवार वालों को मेडल दिया। हंगरी में यूक्रेन के शरणार्थी सड़कों पर उतरे, रूस के खिलाफ नारेबाजी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, शत्रु देशों को खाने पीने की चीजों के निर्यात पर रूस की होगी नजर। यूरोपियन कमीशन का रूस पर नए प्रतिबंध का प्रस्ताव। 4 अरब यूरो के सालाना कोयला आयात पर लग सकता है प्रतिबंध। रूस और यूक्रेन कर रहे बंदियों की अदला बदली। दोनों देश 86 कैदियों को करेंगे रिहा। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद थम नहीं रहा है विरोध प्रदर्शन। लोगों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना दिया। श्रीलंका ने नॉर्वे और इराक में बंद किए अपने दूतावास। ऑस्ट्रेलिया में भी अपने महावाणिज्य दूतावास को अस्थायी रूप से बंद किया। पेरू में लगा कर्फ्यू। महंगाई के खिलाफ लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार का फैसला। केनिया में ईंधन की भारी किल्लत, पेट्रोल पंप पर कई किलोमीटर लंबी कतार। हंगरी में रेलवे ट्रैक पर ट्रक के आने से बड़ा हादसा, 5 लोगों की मौत, करीब 10 घायल। न्यू जर्सी में सिंगल इंजन विमान हादसे का शिकार, विमान में सवार लोग सही सलामत। अजरबैजान की राजधानी बाकू में एक नाइट क्लब में भीषण विस्फोट, 1 की मौत। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को हराया, 4 विकेट से मात दी। राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए 169 रन बनाए। बैंगलोर ने 19.1 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। दिनेश कार्तिक को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। हार के बावजूद राजस्थान की टीम अंक तालिका में टॉप पर, बैंगलोर 6ठे नंबर पर। आईपीएल में आज मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस का पुणे में। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।